हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो क्या हाल आप सभी का। तो आई होप आप सभी लोग सही होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग एक एडवांस फिशिंग पेज बना सकते हैं और उस फिशिंग कैंपेन को जो कि ओवर द इंटरनेट रन कर सकते हैं किसी भी तरीके से कहीं पे भी। अगर आप लोग मुझे क्वेश्चन करोगे कि फिशिंग हम क्यों सीखे, बिकॉज ये काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि 80% जो अटैक है वो फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही होता है, जिसमें हैकिंग अटैक होता है, फिर साइबर अटैक होता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिटेल के अंदर एकदम एडवांस लेवल पे किस तरीके से आप लोग एडवांस फिशिंग पेज क्रिएट कर सकते हो अपने खुद से। और ये कोई एरा फिशिंग पेज नहीं है कि किसी टूल्स के हेल्प से बना लिया, उस टूल्स में जैसे कॉन्फ़िगर करके रखा है वो ऐसे ही यूज करना है। हम इसको अपने मुताबिक एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। और एक सबसे बड़ा जो एक इशू है वो क्या है कि जब भी हम लोग कोई फिशिंग पेज जो फिशिंग टूल्स यूज करते थे, लाइक कैमफिश हो गया, जेट फिशर हो गया, ऐसे बहुत सारे फिशिंग पेज है, ठीक है, एडवांस फिशिंग पेज हो गया। इनमें इशू एक ही था कि जब तक आप उसको ओपन करके नहीं रहोगे अपने सिस्टम को, मान के चलो मैंने एक फिशिंग पेज क्रिएट किया तो जो लिंक है वो टेम्परेरी होता है। अगर आप अपने सिस्टम को बंद कर देते हो टारगेट को लिंक भेजने के बाद, अगर उसके बाद अगर टारगेट उस पर लॉगिन करेगा तो आपको जो है क्रेडेंशियल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज वो सिस्टम जो कि वो ऑफ हो जाता है। और उसके अंदर और भी इशू रहता है, HTTP लिंक होता है और उसके अंदर हमें जो कि अच्छा खासा डोमेन भी नहीं मिलता, मतलब एक रैंडम सा मिल जाता है। अगर क्लाउडफ्लेयर से अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग भी करते हैं फिर एक रैंडम सा डोमेन मिलता है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो एडवांस लेवल में जिसको आता है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज है, जो एडवांस टेक में जिसको इंटरेस्टेड है, जो एडवांस टेक वाला पर्सन है, वो जो कि उस लिंक पे क्लिक नहीं करेगा। वो जो कि है हम उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो वे बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, उसकी हेल्प से आप लोग काफी एडवांस लेवल में फिशिंग पेज बना सकते हो, जिसके थ्रू आप किसी को भी, मान के चलो किसी के अंदर जो कि बहुत अच्छा खासा टेक का नॉलेज है लेकिन वो भी इसके अंदर जो कि फंस जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर हम जेन्युइन डोमेन नेम परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद देन उस डोमेन नेम पे हम लोग अपना फिशिंग पेज को होस्ट करेंगे। और सबसे जो एडवांस चीज़ है, जो फिशिंग पेज है हमारा, जो फिशिंग लिंक होगा वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। टारगेट को अपना लिंक भेज के 10 साल 20 साल बाद भी अगर वो लॉगिन करेगा तो आपको क्रेडेंशियल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तभी तक काम करेगा, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आ जाओ मेरे स्क्रीन पे। तो जैसे कि देख सकते हो मेरे पास अभी एक डोमेन नेम है, ठीक है, जिसका नाम है supremeacademy.com, ठीक है। ये मेरा एक डोमेन नेम है, ठीक है। आप कोई से भी डोमेन नेम ले सकते हो जो रिलेटेड टू फेसबुक। अगर आप फेसबुक का फिशिंग पेज बना रहे हो तो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम का बना रहे हो तो इंस्टाग्राम का ले लेना, ठीक है। आपको तो एक्यूरेट वो फिशिंग पेज के लिए वो डोमेन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ GoDaddy के अंदर डोमेन नेम चेक करने के लिए, तो मैं क्लिक करता हूँ डोमेन पे एंड मैं अगर इस पर सर्च करूँ फेसबुक, तो मुझे फेसबुक का काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में हमें मिल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप लोग, फेसबुक का ऑल्टरनेटिव हमें क्या मिला, Facebook online.info, ठीक है। ये जो काफ़ी जेन्युइन लग रहा है, ठीक है। Facebook pro.digital, Facebook world.info, ठीक है। Facebook pro properties.com, Facebook pro.today। तो ये जितने भी डोमेन है ये फेसबुक रिलेटेड है, ठीक है। इससे हमारा जो टारगेट है काफ़ी अच्छे से कन्विंस हो जाएगा, उसको इतना डाउट नहीं होगा। रादर देन अगर हम ऐसे कुछ रेंडमली क्लाउडफ्लेयर का लिंक यूज़ करें या फिर कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग NGROK के थ्रू अगर करते हैं उसका यूज़ करें, तो इसमें NGROK क्लाउडफ्लेयर जो कि प्लेन टेक्स्ट में हमें मिल जाता है देखने को। तो एडवांस जिसके बारे में एडवांस जिसको टेक आता है वो जो कि नहीं करेगा, वो जो कि नहीं फंस सकते इसमें। और अगर आप शॉर्ट लिंक कर भी लोगे फिर भी ओरिजिनल जो डेस्टिनेशन लिंक हो तो सेम होगा ना, उसके बाद वो देख लेगा URL पे, URL है वो अलग है तो वो लॉगिन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये डोमेन नेम है, तो मैंने ऑलरेडी खरीद कर रखा एक डोमेन नेम, उसका एक पेज है, ठीक है। ये छोटा सा वेबसाइट मैंने बना कर रखा जस्ट टेस्टिंग के लिए। अभी क्लाउडफ्लेयर में मैंने इसको लिंक कर दिया, किसके थ्रू, DNS को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब DNS कैसे ऐड करेंगे, डोमेन आपने परचेस कर लिया, फिर ये DNS को आपको क्लाउडफ्लेयर के अंदर आके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक फिशिंग पेज अब क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए फेसबुक का, तो मैं क्या करूँगा, facebook.com, ठीक है। मैं facebook.com पे आ गया। अब यहाँ पे देखो facebook.com का ये पेज है, ठीक है। अब इस पर क्या है, हमें एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये फेसबुक का ये जो पेज है इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करके मैंने जस्ट यहाँ तक ले लिया। अभी मैं इसको सबसे पहले तो सेव कर लूँगा। कहाँ से, यहाँ पे सेव पे क्लिक करो एंड ये मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, Grok AI जो है उस पर जाऊँगा, ठीक है, grok.com। तो मैंने इस पर आ गया। अब हमें क्या करना है, Grok AI को कमांड देना है कि मुझे सेम टू सेम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की यूज़ करके सेम टू सेम जो मैंने स्क्रीनशॉट तुमको प्रोवाइड किया वही सेम टू सेम हमें कोड प्रोवाइड कर दो, ठीक है। ये लिख भी सकते हो। अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जो कि लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आके अपलोड फाइल करना है। वो जगह काफ़ी एडवांस चीज़ है जो आप लोगों को इंटरनेट पे कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। तो देखो ये अपलोड हो गया। अभी मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दूंगा कि राइट सेम टू सेम index.html
styles.css इतना कुछ मत लिखो, लाइन जस्ट नॉर्मली उसको बोल दो राइट सेम टू सेम HTML कोड आई प्रोवाइड यू इन स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस इतना सा लिख के आपको एंटर करना है। तो ये देखो अभी इसको रीड कर रहा है, ठीक है, रीडिंग अटैचमेंट, तो उसको रीड करेगा एंड रीड करने के बाद सेम टू सेम फेसबुक का ही वो एक लॉगिन पेज में बना देगा। ठीक है, तो इसको हो जाने दो। अब मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ यहाँ से एंड मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। ठीक है, न्यू पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ फेसबुक फिश। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब मैं अपना VS कोड ओपन करूँगा। ठीक है, अपने पे VS कोड ओपन कर दिया। अब हमें क्या करना है, मैं चेक कर लेता हूँ जो कोड है वो हमारा कितना रेडी हुआ या फिर नहीं हुआ। ये हमारा VS कोड ओपन हो गया, तो इसको रहने देते हैं यहाँ पर फिलहाल एंड ओपन करते हैं अपना जो ग्रो किया है उसको। ये देखो ये हमारा रेडी है। ठीक है, ये पूरा इसने बना के दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट नॉर्मली यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। अब कॉपी करके हमें VS कोड पे आ जाना है। यहाँ पे एक फाइल बनाना है हमें इस फोल्डर के अंदर index.html। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल करके मैं सेव कर दूंगा तो पूरा रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको ओपन करके देखूंगा कि किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे देखना भी है कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। ठीक है, ओके, तो ये इतने अच्छे से नहीं बना पाया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरे पास ऑलरेडी बना के मैंने रखा है, तो मैं इसको अभी यूज़ करूँगा इसमें। और आज चीज़ आप लोगों को करना है कि ये जो कि ठीक से कर नहीं पाया तो आपको कमांड देके इसको सही कर सकते हो। और आपको जो करना है, आपको यहाँ पे W3 फॉर्म के अंदर आना है। ठीक है, W3 फॉर्म्स नहीं, Web3 फॉर्म्स। ठीक है, ये Web3 फॉर्म्स है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद आपको एक एक्सेस की चाहिए, जो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएटिव एक्सेस की, तो मैं पे क्लिक कर दिया। हमें अपना ईमेल डाल देना, तो मैं अपनी ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मेरा ईमेल है, मैंने डाल दिया। मैंने पे क्रिएट एक्सेस की किया। अब क्रिएट एक्सेस की करते ही ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेल है उस पर एक एक्सेस की सेंड कर देगा, जो कि कॉन्फिडेंशियल है, आप रख लेना, किसी को मत देना। ठीक है, और दे भी दोगे तो कुछ इशू नहीं है, उसका क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएगा, मतलब उसके वेबसाइट में जो भी क्रेडेंशियल होगा। ठीक है, मतलब जो भी इंटर करेगा उसके यूजर्स वॉटेवर। तो यहाँ पे देखो HTML का कोड दे दिया, तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा यहाँ से एंड फिर से मैं ग्रुप के पास जाऊँगा एंड मैं इसको कमांड दूंगा इस बार कि ओके मेक दिस पेज मोर गुड लाइक ओरिजिनल Facebook and add this code so I get submitted data। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया कि इसको थोड़ा और भी अच्छे से मॉडिफाई करो, अच्छे से इसको इन्हांस करो, जो ओरिजिनल फेसबुक जिस तरीके से देखता है उस तरीके से, और इसी के साथ साथ जो मैंने कोड प्रोवाइड किया उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दो, ताकि उसका जो डाटा है, सबमिटेड डाटा है, वो मुझे मिल सके। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाऊँ W3 फॉर्म्स का काम क्या है। अगर आप इसका एक्सेस किया वो क्रिएट कर रहे होंगे ना, यहाँ पे जो कोड इसका मीनिंग्स क्या पता है। अगर आप HTML पे डालोगे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, तो वहाँ पे जो भी लोग आप आके इनपुट करेगा ना, वो आपके मेल पे थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बना रहा है, अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे अभी किस तरह से करते हैं। तो इसको देखो करने दो। आई थिंक ये रेडी कर दिया पूरा। ओके, ये रेडी हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे फिर से कॉपी कर लूँगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया एंड आके अपने VS कोड पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बार ओपन करके देखते किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया। कहाँ पे था वो? ओके, यहाँ पे ओपन विथ क्रोम। ओके, अभी ये अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, नीचे सबमिटेड फॉर्म आ गया, तो इसको हमें हटाना होगा। ठीक है, इसको हम हटा देंगे अभी, तो ये कोई इशू नहीं है। तो मैं ऑलरेडी जो है बना के रखा। अब आपका जो मेल पे जो एक्सेस की गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक्सेस की गया है, ये एक्सेस की सबको क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे योर एक्सेस की करके आया है, इस पर क्लिक करना है एंड ये एक्सेस की को आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं अपने ये एक्सेस की को यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस की को पेस्ट करना है। यहाँ पे देखो योर एक्सेस की, तो आपको यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ये हो गया डन। अभी क्या करना है, रेडी हो गया पूरा। ठीक है, अब आपको एक होस्टिंग लेना है। फ्री ले सकते हो, पेड ले सकते हो। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, होस्टिंग फ्री में ले सकते हो प्रो फ्री होस्ट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रो फ्री होस्ट से होस्टिंग लेके रखा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा मेन डोमेन पे ऑलरेडी वेबसाइट रन हो रहा है, तो मैं अपना एक डोमेन का एक सब डोमेन बनाऊँगा। ठीक है,
आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने होस्टिंगर से GoDaddy से फिर जो फेसबुक world.info जो फेसबुक का डोमेन है वो मैंने खरीद लिया, ठीक है। अभी तो मैं अलग डोमेन से दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वही डोमेन है, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे डोमेन को ऐड करूँगा, ठीक है। ऐड हो जाने के बाद हमें सब डोमेन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके सुप्रीम एकेडमी, ओके, आके यहाँ पे कर देता हूँ facebook.park डोमेन कर दूंगा। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा मैंने, देखो एक सब डोमेन अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा सब डोमेन। और देखोगे आप लोग, ये देखो shop.supremeacademy.in, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, ये पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब करने के बाद अभी देखो, अब मैं इस लिंक को अगर ओपन करूँगा shop.supremeacademy.in, अभी देखो कोई हमारे पास एरर नहीं आ रहा है, कोई हमारे पास वार्निंग नहीं आ रहा है। क्रोम इसको विथ HTTPS ओरिजिनल डोमेन के साथ ओपन कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पूछ रहा है ईमेल और पासवर्ड के लिए, जो कि जेन्युइनली एकदम सेम टू सेम फेसबुक का लॉगिन पेज दिख रहा है। अगर यहाँ पे आके कोई भी अपना ईमेल देगा तो मैं पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल .in और पासवर्ड में अपना कुछ भी डाल देता हूँ रैंडम सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे सबमिट जो है इसको हटा के लॉगिन आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके कोड पे चेंज करके जस्ट लॉगिन कर देना, लॉगिन हो जाएगा। मैं आप लोगों को जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ, हो गया सक्सेसफुल। अब ये दिखा रहे हैं फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते, आप इसका रिडायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ये हो जाने के बाद ये सबमिटेड पे जा रहा है, तो आप इसको चेंज करके facebook.com ओरिजिनल वाला लिंक दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, facebook.com। और उसके बाद यहाँ पे आगे प्रोटोकॉल दे देना HTTPS, ठीक है, हो जाएगा। फिर ये इस पे नहीं रिडायरेक्ट होगा आफ्टर सबमिटेड, ये ओरिजिनल फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। बट हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए यार, जब सबमिट कर देगा बंदा उसके बाद वो देखने को मिलेगा। बट हमारा तो काम हो गया, ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें अपना ईमेल ओपन करना है। ईमेल ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे जैसे ही ईमेल को अपना रिफ्रेश करूँगा, मेरे मेल के अंदर वो क्रेडेंशियल आ जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे देखो, मेरे मेल के अंदर 2 मेल अभी आया है क्योंकि मैंने 2 बार उसको गलती से सबमिट कर दिया। अभी देखो टाइम देख लो, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये देखो मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड स्ट्रिंग को आप लोग पासवर्ड के साथ ऐड मत करना, और ना वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है, क्योंकि Web3 ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, वो ब्लॉक कर देगा। तो उसको भी हमें मैनिपुलेट करना होगा, तो इसीलिए आप वो पे ईमेल दे देना। लेकिन हमें तो पासवर्ड चाहिए ना, हमें तो मतलब है पासवर्ड। यूज़र को तो यही दिख रहा है, ऊपर है उसका ईमेल, नीचे पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट को हटा के इसमें लॉगिन कर देना। इसको जस्ट चेंज करना आपको HTML फोल्डर पे जाके, ठीक है। यहाँ पे index.html पे जाके वहाँ पे लॉगिन कर देना, बस गुड टू गो, अब हो जाएगा। तो इससे हमने एडवांस एक डोमेन लेके रिलेटेड टू फेसबुक एक डोमेन लेके एडवांस पे अपना फिशिंग पेज बनाया। अब ये क्या होगा, आप टारगेट को भेज के छोड़ दीजिए, अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए। 1 साल 2 साल बाद भी करोगे तो भी वो उसका जो क्रेडेंशियल आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। मैटर नहीं करेगा अब टारगेट कब लॉगिन करेगा, हमें वेट करके जो कि वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब लॉगिन करेगा, कब क्लिक करेगा, कभी भी करेगा तो हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग को इथिकल एंड साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, अगर जानना है ऐसे एडवांस टॉपिक के बारे में, हम लोग अपने कोर्स के अंदर इससे भी एडवांस टॉपिक कवर करते हैं। तो आप लोग को वो भी सीखना है तो आप लोग जस्ट msecurity.in हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे आ जाना। वहाँ पे आप लोगों को इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी लाइव प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी कम प्राइस में इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी सीखने को मिलेगा। इस तरीके का न्यू एडवांस आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलेगा, जहाँ से आप लोग जो कि एडवांस इथिकल हैकिंग सीख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना, मैं मिलता हूँ आप लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।